हेलो गाइस, वेलकम टू लिट मैथ लैब। और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा पढ़ाना कि ये स्टार्ट होता है राइट एंगल ट्राइंगल से। सबसे पहले बात आती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो इससे पहले जब भी हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है तो या तो हमने उसके एंगल्स के बारे में या तो उनके लाइंस के बारे में, इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब हम जब ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम रेशियो बनाना स्टार्ट करते हैं एंगल का और साथ में उनकी साइड्स का। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स को हम क्या कहते हैं, जो थीटा के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर, जो थीटा से जुड़ा हुआ वो बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड है या फिर बोलो 90 के अपोजिट, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, याद करने के लिए अगर आप कभी कंफ्यूज हो कि अगर थीटा हम यहाँ बना देंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं थीटा के साथ, लेकिन हाइपोटेन्यूस तो वही रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए कि परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के अपोजिट, बेस जो है जो थीटा से जुड़ा हुआ, और हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है या फिर 90 डिग्री जहाँ पे है उसके अपोजिट आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो जैसा मैंने बताया कि लाइंस का रेशियोज बनाते हैं और उनका हम नाम देते चलते हैं। ठीक है, तो अभी समझने के लिए ऐसा समझें कि अगर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो बनाया तो उसका नाम मैंने दे दिया साइन थीटा। और अगर मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का बनाया तो उसका नाम दे दिया कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो परपेंडिकुलर से स्टार्ट किया है तो उसके अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस गए तो उसके अपॉन में हाइपोटेन्यूस, अब हाइपोटेन्यूस के अपॉन में हाइपोटेन्यूस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, ये तीन हो गए। और तीन इनके जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब साइन का रेसिप्रोकल, या उल्टा मैं कहता हूँ कोसेक थीटा, जो कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया। सिमिलरली सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, या उसका उल्टा बोलो हिंदी में, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से इनका नाम हमने दिया है। ठीक है, ये होता कैसे है, बहुत ज़्यादा डीप टॉक में नहीं जाऊँगा क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। नहीं तो मैं सर्कल बना के आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बताता कि कैसे आए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर बेस के साथ हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। और ये तीन बन गए ना, तो तीन के अपोजिट या रेसिप्रोकल तुरंत बन जाते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाता है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब बात आती है रेसिप्रोकल्स की। तो हम लिखते कैसे हैं, जैसे साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन टेन थीटा। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और आप ये देख भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि जैसे आपको साइन का पता है कि साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब आपको कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। तो वन अपॉन साइन थीटा करोगे तो वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये जब रेसिप्रोकल होगा तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि हमारे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें रेसिप्रोकल वाली प्रूव हो जाती हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है कि ये छः के छः एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, किसके, साइन के साथ कोसेक का, टेन के साथ कॉट का, सेक के साथ कॉस का। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है ऐड करना चाहूँगा कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा, सॉरी, तो बच्चों इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हम सारी आइडेंटिटीज को साइन कॉसेक और साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ को मैं और अच्छे से एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा। क्लियर है? अब आती है बात आइडेंटिटीज की। तो देखो बच्चों, तीन आइडेंटिटीज हैं इस चैप्टर में और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज और इसके पहले जो हमने पढ़ा वो, और एक टेबल, ये तीन चीज़ अगर आपको आती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको इससे
पूरे के पूरे मार्क्स इस चैप्टर से लाने से। तो अब देखिए, जैसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें क्या होता है कि इससे मैं 3 बना सकता हूँ। एक तो ये खुद हो गई, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहीं पे रहने दूँ और साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को और ले जाऊँ तो ये। तो इसी से 3 फॉर्म हो गए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, आप इन तीनों में से किसी एक को याद कर लो, आप बाकी वहाँ पे एग्जाम में उनको देख के कहीं पे साइड पे लिख के, अगर आप कंफ्यूज हो तो तीनों की तीनों याद नहीं आती हैं, तो आप कोई एक याद करो, यहीं से सारी वैल्यूज निकल जाती है, ठीक है। बस आपको ट्रांसपोजिंग आना चाहिए, ट्रांसपोज मतलब इधर से उधर ले जाना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को होती है। अब अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना तो इधर नेगेटिव है, तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो पॉजिटिव बनाने के लिए, 1 को इधर लाओ, ये हो जाएगी किसकी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इन तीनों में से किसी एक को याद रखें और उससे बाकी के तीनों डिराइव कर लो। सिमिलरली यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 खुद हो गई। दूसरी मैंने कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था उधर भेजा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो और 1 को इधर ला लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये बेसिकली 9 आइडेंटिटीज हो जाती हैं। होती 3 ही है, उन्हीं 3 से बाकी की बनती है। आपको कोई इन तीनों में से एक, इन तीनों में से एक और इन तीनों में से एक याद रखनी है, बाकी जो है आपको उसी से डिराइव कर लेनी है, ठीक है। अब अगर ये आ गई हैं और साथ में आपको वो रेसिप्रोकल्स आ गए हैं कि हाँ से क्या होता है, किसका उल्टा होता है, फिर आप कोई आइडेंटिटी लगाने से आप बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब टेबल आती है, टेबल के लिए टेबल भी याद करते हैं हम, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन बताता हूँ कि आपको साइन का याद रखना है, साइन से ही सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो साइन जीरो जीरो होता है और साइन जीरो से बढ़ता हुआ जाता है, कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है बच्चों, ठीक है। इस इंटरवल में, ठीक है। वैसे तो माइनस में भी जाता है बट हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की। तो जीरो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, इसकी हो जाती है 1/2, ठीक है। 45 पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 पे 1। अब कॉस की जस्ट उल्टा कर लो, जब आपके पेपर में आपको दिखे ना कि हाँ ये वाले क्वेश्चन है, तो आप क्विक आप जल्दी से पीछे वाला पन्ना खोलो, रफ पेपर, और टेबल 2 मिनट में बन सकती है। उल्टा कर दो इसका, 1, ये वाले को इधर लिख दो √3/2, ये आ जाएगा इसी के नीचे 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। आप अभी बताया था टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो 0/1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 1/2/√3 कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों सेम क्वांटिटी में कैंसिल हो, कितना बचेगा, 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर है तो √3 आ जाएगा। और 1/0, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी कहते हैं इसको। आगे चढ़ के आप इसको पढ़ेंगे नॉट डिफाइंड के फॉर्म में, ठीक है। अब ये 3 बन गए, बस इसको बना डाला लाइक झिंगा लाला। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो रेसिप्रोकल लेंगे 1/0, तो 1/0 कितना हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। 1/1/2 2 हो जाएगा, 1/1/√2 √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, ठीक है। साइन कॉसेक का, कॉस सेक जो है वो कॉस का। तो 1/1 1, 1/√3/2 उल्टा कर दो, 2/√3 √2 2 इंफिनिटी। कॉट के लिए tan का उल्टा लो, tan का उल्टा मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड, √3 1/1 1, 1/√3 और 1/infinity को 0 लिख देते हैं, ठीक है, 1/infinity। तो इस तरीके से टेबल बन जाएगी और एक बार आपके सामने टेबल आ गई तो आप सारे के सारे क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये चीट शीट बना रखी है, ठीक है। मतलब इसको मैं सामने रख लूंगा और फिर ये वाला और टेबल वाले और सारे क्वेश्चंस करूंगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि कभी भी आप फॉर्मूला को याद ना करें, आप फॉर्मूला लिख के सामने रख लें और जब भी जरूरत पड़े उसका यूज करें। और इतने ज्यादा बार आप यूज करोगे ना तो आपको अपने आप फॉर्मूला याद हो जाता है, आपको अलग से उसको रटने की, बार बार साइन थीटा इक्वल्स टू 1/1 cos थीटा साइन ऐसे रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप सामने ऐसे बना के रखें और 20-30 क्वेश्चन आप, 50 क्वेश्चन जितने भी आप कर पाए, 50 मतलब 30 तो मिनिमम करें ही करें। और 30 क्वेश्चन आप लगातार बैठ के एक बैठक में आप करेंगे, आप खुद ही देखिएगा 2 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो फॉर्मूले खुद ही याद होने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस। तो मैं ये रखूंगा और इसके साथ आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि देखिए हर चीज़ को आप ये समझ, जब हम क्वेश्चंस करने उतर रहे हैं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि
हर चीज को मतलब हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं जो है साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन तो खुद ही साइन के फॉर्म में, कॉस तो खुद ही कॉस के फॉर्म में, और जो कोसेक होता है उसको मैं क्या लिखूंगा, वन अपॉन साइन थीटा। जो सेक होता है उसको क्या मैं लिख सकता हूँ, सेक को लिखूंगा वन अपॉन कॉस थीटा, ये भी कॉस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, फिर आता है टेन, टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दिखाता है कि साइन थीटा लिखा है, ये कॉस थीटा है, ये कोसेक है, ये सेक है, ये टेन है, ये कॉट है, लेकिन सब कुछ मैंने साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस के फॉर्म में लिख दिया। तो हम लिख सकते हैं। तो सबसे अच्छी अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो प्रूव करने के लिए आती है। आइडेंटिटीज, उनको क्या करो आप, कि सबको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करोगे। दो ही तरीके होते हैं, या तो साइन कॉस के चेंज में ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करो, या फिर आप जो है तो जो नॉर्मल मैथ्स हमारी प्रीवियस है कि हाँ भाई रेशनलाइजेशन और ये सारी चीजें हम करते हैं, वो वाले फॉर्म में उनका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आइडेंटिटीज लगा के। ठीक है, आइडेंटिटीज, साइन कॉस का फॉर्म और बेसिक मैथ्स, बस इतना आना चाहिए अपने को। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, एक एक करके क्वेश्चन समझते रहेंगे। मैंने पी वाई क्यूज लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे 2025 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स कॉस 60 प्लस वाई कॉस 0 प्लस साइन 30 माइनस कॉट 45 इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 वाई। तो अब आपको दिख रहा है कि ये आपको दिया हुआ है, कॉस 60 की वैल्यू आपको नहीं याद है, मुझे याद है 1/2, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इक्वल्स टू 5 दिया। कितनी आ गई वैल्यू, x/2 प्लस वाई, 1/2 माइनस वन कितना हो जाएगा, -1/2। ये आप आराम से एलसीएम लेके कर सकते हैं, इक्वल्स टू 5। यहाँ से मैं अगर एलसीएम लेता हूँ 2, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 5, और इस 2 को अब हम मैं उधर भेजूंगा तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 10, और यहाँ से x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, और किसकी वैल्यू पूछी है बच्चों, x प्लस 2y की। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर में देखिए 2025 में स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ था। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ी, कॉस 60 की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 की, कॉट 45 की वैल्यू। अगर ये वैल्यूज पता है तो आप कितना आराम से फटाफट कर लेंगे क्वेश्चन, कितने सेकंड लगते हैं आपने खुद देखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, और में आता है। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने नोटिस किए हैं, और में आते हैं। 2025 का ही और में था, इसमें भी क्या है 60 60 30 डिग्री पूछा है। ठीक है, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है। अब सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का हो जाएगा 4, दोनों का स्क्वायर होता है, और ये भी आ जाएगा 3/4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4 आता है, और प्लस पर बचेगा 3 प्लस 3। इसके बाद 3 प्लस 3 आपको पता है 6/4 हो गया। अब क्या करते हैं, ये ऊपर अलग नंबर था और नीचे वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, हाउ टू एक्सप्रेशन गेट कैंसल्ड, वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और 2 से 4 कैंसिल होगा 2, और आंसर आ जाएगा 2, और यही आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2025 में भी जो 2 नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें बस आपको बेसिक मैथ्स हल्की सी आनी चाहिए, और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं लगता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब ये 2025 का 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने क्या बताया था कि या तो आप नॉर्मल मैथ्स लगाएं और आइडेंटिटी यूज करें, या फिर साइन कॉस में चेंज कर लें। चलिए हम इसे साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाला तो सिंपल है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे जो फ्रैक्शन है इसको ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है,
इसको एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन में एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, और साइन थीटा तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा उसको फिर से एज इट इज रहने देंगे, और जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज नीचे आ गई, ये ऊपर होगी। प्लस साइन के बाद जो ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है वो तो है ही, अब और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब अपॉन नहीं करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जाएगा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। अब साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन कितना होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। प्लस न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, ये चीज ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए हमको जब एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्या मैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन लेते ही क्या होता है कि जो चीज निगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाती है। तो माइनस साइन में यहाँ पे दे दूंगा कॉमन लेके, कॉमन लेके माइनस साइन देते ही क्या होगा कि जो चीज पॉजिटिव थी वो निगेटिव, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव वाली को पहले लिखते हैं। इसका इससे मुझे हेल्प क्या मिली, ठीक है, तो इससे हेल्प मुझे ये मिली कि जब मैं एलसीएम लूंगा ना, तो एलसीएम लेने में ऐसे में जब एलसीएम लेते हैं तो जो सेम है होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ही बार लिखूंगा क्योंकि दोनों जगह सेम है, और यहाँ साइन थीटा या कॉस थीटा जो अलग होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब एलसीएम में नीचे जिस चीज की कमी है उसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा है, साइन थीटा है, और ये चीज, तो इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो कमी किसकी बढ़ रही है, साइन थीटा की, तो साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे कॉस की कमी पड़ेगी तो कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है। अब इसमें एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ठीक है, आइडेंटिटी क्या लगेगी इसमें, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है, आई होप विजुअल होगा। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो चीजें लिखी थी वो एज इट इज लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये चीज मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ही ब्रैकेट वाला, ये से ये कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी पता है कितना होता है, वन, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वन के अपॉन में अलग लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चों, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में अलग लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों होता है, जब भी हमारे पास a प्लस बी अपॉन सी है तो हम उसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा करने पे यही आएगा। ठीक है, और वन अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस वन। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखूँ तो वन प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यही हमारा क्या है आर एच एस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट किया और फिर हम आर एच एस में पहुंच गए। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, साइन ए प्लस कॉस ए
अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ना आए ना कभी भी, ये भी 3 मार्क का और में आया था क्वेश्चन 2025 का है भी ये क्वेश्चन। तो जब भी हम मैंने बताया है कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी या फिर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का फॉर्म आए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे भी वो है, तो इस चीज का ये प्लस है ना, तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इसका अलग रेशनलाइजेशन अपने आप में होगा, इसका अलग रेशनलाइजेशन अपने आप में होगा। तो चलिए करते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटे में लिखना पड़ेगा, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस। अब इस वाली टर्म का मुझे रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, जो नीचे माइनस साइन उसका अपोजिट ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, और नीचे भी उसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? प्लस साइन ए माइनस कॉस ए इस अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब इसका मुझे अलग से रेशनलाइजेशन करना है, तो इसमें वही करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस। अब क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी है और ए प्लस बी, इनका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होगा, तो आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर आपके पास लिखा है तो इज इक्वल हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन। अब साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसके अपन में जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन आ जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? चलिए अब आगे क्या करेंगे हम, कि इनका देखेंगे एलसीएम लेके ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम है, तो एलसीएम सेम चीज़ों का एक ही बार लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली चीज़ डायरेक्टली ऐड हो जाए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसके आगे करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही चॉइस है कि स्क्वायर ओपन कर दें। स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना होगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, आई होप ये आइडेंटिटी आती है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और इस पूरे के अपॉन में कितना है, साइन स्क्वायर ए। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो इस कॉस को भी मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ, कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, मैंने देखा कि मुझे चाहिए क्या। ठीक है, इस साइन को भी मैं क्योंकि चेंज कर सकता था, लेकिन मुझे जो चाहिए था मैंने उसके हिसाब से किया। ठीक है, अब देखिए ये 2 साइन ए कॉस है, ये पॉजिटिव का है और ये निगेटिव माइनस साइन के साथ पूरी सेम चीज लिखी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर कितने हैं, जीरो। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो ये 1 और प्लस ये 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस साइन स्क्वायर, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए। कभी भी ऐसा हो ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, सेम चीजें लिखी हो, 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, 3 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो समझ में नहीं आए तो आप हमेशा उसको आम संतरा कुछ मान लो, तो संतरा प्लस संतरा 2 संतरा। ठीक है, रूट अगर आपके पास लिखा 2√3 माइनस रूट 3, 2√3 माइनस 5√3, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो √3 को एक टाइम के लिए एक्स मान लो, आम मान लो, तो दो क्या होगा, 2 आम माइनस 3 आम, 2 आम माइनस 5 आम, ऐसा। तो इससे आप क्लियर हो जाएगा। अब देखो यही हमारा क्या है, RHS है, यही हमको प्रूफ करना था। तो आप देखेंगे 3 नंबर में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में भी यही हमको प्रूफ करना था, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, है ना, यही इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए 3 नंबर में है, और ये स्टैंडर्ड का है 2025 का। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? चलिए फिफ्थ में चलते हैं, और ये सब मैं कर कैसे रहा हूँ, सामने मैंने अपने आइडेंटिटी वाला पेज रख रखा है, ठीक है, चीट शीट जो मैंने बनाई, उसी चीट शीट का यूज कर करके हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रख लूंगा सर, जहां जहां जरूरत पड़ेगी बस इससे उठा उठा के रखता जा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी यही करना है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आपको खुद याद हो जाएंगे चीजें। ठीक है, अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे वाले सेट का है,
बेसिक का, इफ tan a इक्वल्स टू रूट थ्री वेयर a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमको पता है कि tan a इक्वल्स टू अगर tan b है तो हम क्या मान लेते हैं, a इक्वल्स टू b। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में हम इतना मान के चलते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आगे इसके मीनिंग्स बदल जाए। ठीक है, बट अभी हम e मान के चलते हैं। तो tan a, अब मुझे पता है रूट थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 60 लिख सकता हूँ, tan 60। और tan a इक्वल्स टू tan b है तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जो गिवन है उसको पहले डिसाइफर करते हैं। ठीक है, जो भी गिवन है डिसाइफर का मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जो गिवन होता है ना उससे हमेशा हम नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको सीधा इसको वैल्यू पुट करने को मिलेगा हमेशा, नहीं, हम क्या करते हैं, इससे नॉलेज जो निकल सकती है वो निकालते हैं, फिर उसका हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम रखेंगे एक वैल्यू, क्या आएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू बच्चों तो रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई टू का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर 3/4 अपॉन 1 प्लस 1 बाई फोर। ठीक है, ऊपर रहेगा 3/4 अपॉन, एलसीएम लेंगे 4, 4 प्लस 1 5/4। अब ये आपको डायरेक्ट कैंसिल करते आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, इसको उल्टा करके लिख देंगे 4/5, 4 से 4 कैंसिल और आ जाएगा आंसर 3/5। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके और पे भी एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, फिर मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, देखना। अच्छा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आगे चलो। 3 नंबर का क्या है, 1 + tan² और ये फिर हमको प्रूव करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है 2025 में दूसरे सेट का। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एलसीएम लिया, tan² थीटा, एलसीएम लिया तो tan² थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 आ जाएगा, और 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा cot² थीटा प्लस 1 अपॉन cos² थीटा। यहाँ पे भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम एलएचएस लेकर चल रहे हैं। अब 1 + tan² थीटा यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, क्या होती है, sec² थीटा अपॉन tan² थीटा। इसके इंटू में क्या करेंगे, 1 + cot² थीटा कितनी होती है, cosec² थीटा, और इसके अपॉन में कितना आएगा, cot² थीटा की जगह cot² थीटा। अब इसको हम पूरे को साइन कॉस में चेंज करेंगे, आइडेंटिटी लगाने की बात करो। सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos² थीटा अपॉन tan की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, और इसके इनटू में है कितना आपके पास, cosec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन sin² थीटा, और अपॉन cos² थीटा को क्या लिखूंगा मैं, cos² थीटा अपॉन sin²। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखा दिया। ठीक है, कितना बचा, इक्वल्स टू 1 अपॉन sin² थीटा इंटू 1 अपॉन cos² थीटा। अब मैंने देखा आरएचएस को, आरएचएस में यहाँ पे साइन साइन करेंगे तो जो कॉस है उसको भी साइन में चेंज कर देंगे, 1 अपॉन sin² थीटा, cos² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 माइनस cos² थीटा। क्लियर है ये चीज। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 1 इंटू 1 1, sin² थीटा का 1 से किया तो sin² थीटा, sin² थीटा का cos², सॉरी इसको 1 माइनस साइन लिख सकता हूँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, sin² थीटा का sin² थीटा से किया तो कितना आएगा, साइन की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, आरएचएस। अब देखिए इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, बस आपको आइडेंटिटी यूज करते आना चाहिए, कहाँ पे कैसे कब लगाना है, और वो आएगी कैसे, प्रैक्टिस से। इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पीवाईक्यू करिए, 10-15 पीवाईक्यू तो मैंने ही करा दिए हैं, ऐसे ही और पीवाईक्यू अपने से प्रैक्टिस करिए। अब ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो ये नहीं कि वीडियो देखा तो बस हो गया, काम हो गया। तो क्वेश्चंस को बस ऐसे देखिए मत, उनको एक बार जब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उनको सॉल्व करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को बिना देखे भी एक बार सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन है, ये भी 2025 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया a-b अपॉन a+b वाला फॉर्म है, या a+b अपॉन a-b, इनका हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं अलग अलग। तो इस वाले रूट का अलग रेशनलाइजेशन होगा, तो चलिए करते हैं। इस वाले रूट का रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा +1 इंटू इसी रूट के अंदर इसका करेंगे। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा -1, क्योंकि नीचे प्लस का साइन है तो हम जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो साइन उल्टा कर देते हैं। और ये ऐसा हम करते क्यों हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी a+b इंटू a-b का फायदा उठाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा कि नहीं देखते हैं, कॉसेक थीटा +1
अपॉन कॉसेक थीटा माइनस वन इंटू कॉसेक थीटा प्लस वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस वन। क्लियर है? अब इन दोनों से होगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस वन कॉसेक थीटा माइनस बी, मतलब ए माइनस वन ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब देखिए ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, चलिए मैं एक्स्ट्रा और लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं स्क्वायर रहने देता हूँ, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस इसको मैं ऐसे ही लिख रहने देता हूँ का होल स्क्वायर, इसके अपन में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस पे भी स्क्वायर है, 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 तो ये सब रूट से बाहर आ जाएंगे। तो रूट से बाहर आएंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा, बचेगा कितना कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन अपॉन कॉट थीटा। अब ये दोनों कॉट थीटा है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, कितना हो जाएगा कॉट थीटा, तो ऊपर आ जाएगा कितना कॉसेक थीटा माइनस वन प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन, और ये प्लस का वन है ये माइनस का वन का, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा टू कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब इनको हम चेंज कर लेंगे, कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? अब ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल। ठीक है, क्योंकि इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली इधर ले जाकर रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, तो बचेगा कितना टू अपॉन कॉस थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा को लिख सकता हूँ टू सेक थीटा, और यही मेरा हो गया आर एस। माफ कीजिएगा जगह थोड़ा कम पड़ गई थी, तो यहीं पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आई गेस ये क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन की अप्रोच क्या थी, हमको ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का फॉर्म दिखा, हमने उसमें रेशनलाइजेशन लगाया, इसमें अलग रेशनलाइजेशन लगाया, आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन वाली, और उसके बाद फिर नॉर्मल मैथ्स हम पढ़ते हैं एलसीएम लगाना ये करना, और उसके बाद अपने आप मुझे आंसर आ गया। एक बार यहाँ पे फिर मैंने आइडेंटिटी लगाई कॉसेक थीटा को हमने वन अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिखा, जिससे कि हमारा आंसर आ गया। क्लियर है जी? चलिए अगला देखते हैं। अब ये 2024 में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब इवेल्यूएट करना है, तो क्या करना है सिर्फ वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो हमको पता है टू रूट टू कॉस 45 की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट टू, और साइन 30 की वैल्यू होती है वन अपॉन टू, प्लस टू रूट थ्री इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री अपॉन टू। टू से टू कैंसिल क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ये बीच में प्लस है, इस टू से ये रूट टू से ये रूट टू कैंसिल, कितना बचा वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, तो वन प्लस थ्री इक्वल्स टू फोर। यही आपका क्या होगा आंसर। अब देखिए इतने इजी क्वेश्चन ये बोर्ड्स में आते हैं दो दो नंबर में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। इफ a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 वेरीफाई दैट दिस। अब इसका मतलब क्या है, जो गिवन है मैंने बताया था जो गिवन है हम उससे डेटा निकालते हैं, और जो डेटा मिलता है उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये है तो हमको ये प्रूव करना है, तो प्रूव करना तो क्या है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 60, जहाँ जहाँ b है 30 रखेंगे, और अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो इसका मतलब कि प्रूव हो जाएगा। तो हम पहले एलएचएस उठाते हैं। एलएचएस क्या कहता है, साइन a प्लस बी, वैल्यू निकालो, ए रखो, ए की वैल्यू 60 सर, बी की वैल्यू 30, कितना आ गया 60 प्लस 30 साइन 90, और साइन 90 होता है वन, तो एलएचएस की वैल्यू आ गई वन। आरएचएस उठाया, आरएचएस क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ए की वैल्यू रखी साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, वैल्यू पुट करो, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू, कॉस 30 की वैल्यू रूट थ्री बाय टू, कॉस 60 की वैल्यू वन बाई टू, साइन 30 की वैल्यू वन बाई टू। ठीक है, अब रूट थ्री कितना हो जाएगा थ्री, टू टू जा फोर, प्लस वन वन जा वन, टू टू जा फोर, दोनों सेम है तो एलसीएम वही आएगा फोर, ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा थ्री प्लस वन, फोर अपॉन फोर कैंसिल हो गया, कितना बचा वन। तो आपका एलएचएस भी वन आ गया और आरएचएस भी वन आ गया, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये भी 2024 का 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। अब आपको लग रहा है ये 10th क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा है, अभी अभी तो बताया था सर आपने, है ना? तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड या यस इट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ पे रखा है क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए 2025 में ये 3 मार्क्स में आया, 2024 में भी ये 3 मार्क्स का आया, लगातार 2 ईयर में ये क्वेश्चन आया। बस फर्क इतना है कि एक बार ये बेसिक के पेपर में आया और एक स्टैंडर्ड के पेपर में आया, किसी दूसरे सेट का आया बस। लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर लेंगे। अभी भी मैंने थर्ड क्वेश्चन बताया। जब मैं क्वेश्चन छांट रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन वापस से मिला, तो मैंने बोला कि ये तो बढ़िया चीज़ है, बच्चों को बताऊंगा कि भाई देखो लगातार 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब 24 का 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर 30। अब इसमें आपको पता है वैल्यूएट करना मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर इंटू सेक 60 की वैल्यू, कॉस 60 की 1/2 तो सेक 60 की 2 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो √3 का स्क्वायर लेना। 2 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब 2 से 4, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस 3 और आंसर आ जाएगा 4। ये देखिए दो। बस आपको इनकी वैल्यू जानी, बस बस। आएगी कैसे, याद कैसे होगी? कर करके 10-15 क्वेश्चन लगा लो बच्चों आप, बस बता रहा हूँ, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, बस देखते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है, हमको निकालना क्या है? ए एंड बी, तो हम इसका यूज करके निकालेंगे। तो हम डेटा क्या निकाल सकते हैं? देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ए प्लस बी, 2 यहाँ इंटू में है, इधर जाएगा तो किसमें जाएगा? डिवाइड में। ये पता है सर मेरे को। और यहाँ क्या है? कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू वाई। अब √3/2 साइन में कहाँ वैल्यू होती है? साइन में क्यों बोल रहे हो सर? कॉस में भी तो √3/2 होती है, लेकिन हमको पता है कि साइन ए इक्वल्स टू साइन बी हो तो हम क्या लिख देते हैं? ए इक्वल्स टू बी, मतलब साइन से साइन हट जाता है। तो यहाँ साइन किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? कैंसिल नहीं होता बेसिकली, इसका लॉजिक मैं आपको 11th क्लास में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ऐसे जान लीजिए कैंसिल हो जाता है। ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इधर है कॉस ए माइनस बी, कॉस कहाँ पे 1 होता है? 0 डिग्री। कॉस से कॉस हट जाएगा, कितना बचेगा? ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन आ गई, अब आपको पता है इसमें एलिमिनेशन लगा देते हैं, लगा दो एलिमिनेशन। ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। एलिमिनेशन लगाऊंगा, दोनों को ऐड करूंगा, कैंसिल। ए प्लस ए 2a, 60 प्लस 0 60, ए इक्वल्स टू 60/2 और ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और अगर ए की वैल्यू 30 है तो फिर बी की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। ठीक है, आप चाहे इस इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखें चाहे सेकंड में, आपको वेरीफाई करना है। ए बी की वैल्यू यहाँ पे रख के भी देखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा कि आपके आंसर्स सही आए हैं कि नहीं आए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2024 का क्वेश्चन 3 नंबर का। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटीज यूज होंगी। ठीक है, एक तो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सॉरी माइनस 2ab। ठीक है, आप ओपन करके देखोगे तो अपने आपको पता चल जाएगा कि यह है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब चलो इसका यूज कैसे करना है? एलएचएस उठाएंगे। उठा लिया सर, एलएचएस हमने उठा लिया। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब ये मैंने क्या यूज़ किया? मैंने बताया है, जो मेरे ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चे हैं वहाँ से भी रहेंगे, कि ये मैंने बहुत बार बार बताया कि अगर आप मैथ्स में नीचे वाले से स्टेप से ऊपर वाले में जा सकते हैं तो आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि ए की पावर एम की पावर एन इक्वल्स टू ए एम एन होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था एक्सपोनेंट से। ठीक है, मतलब जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वापस में मल्टीप्लाई है। तो अगर मल्टीप्लाइड है तो मैं उसको अलग से ब्रेक भी तो कर सकता हूँ। तो देखो 3 2 6, नीचे वाले स्टेप से हम ऊपर जा सकते हैं, मतलब मैंने सही लिख रखा है। अब ये ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू ए ले लेंगे, इसकी भी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे लिख दो, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसके इंटू क्या? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ मतलब कॉस की पावर 4 थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं बची। अब इसको मैं फिर से ब्रेक करूंगा स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि सारी आइडेंटिटी मेरी स्क्वायर के ही फॉर्म में, किसके फॉर्म में बच्चों, स्क्वायर के फॉर्म में, होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वन पूरे इस ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में, इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में, तो वन किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही क्वांटिटी आ जाती है, तो वन को मैं अब इग्नोर करूंगा। अब ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू ए बी, मतलब माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये तो हो गया 1 माइनस। अब देखो सेम क्वांटिटी लिखी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 है और माइनस है, तो मैंने जब भी बताया जब ऐसा सेम क्वांटिटी लिखी हो तो आप क्या करते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं या आम मान लो, तो माइनस 2 आम माइनस आम माइनस 3 आम, और आम की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या है आर एच एक्स। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखना, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को बंद करना, वीडियो को पॉज करना और एक बार ये क्वेश्चन लिख के वापस से अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर देखो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, ऐसे ऐसे कैसे जाता है आपका एकदम बूम करके। ठीक है, फिर देखना आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 2023, एक साल पीछे और गया मैं 2024 से, वहां से क्वेश्चन उठाया। अब देखो देखने में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी दिया ही, तो जो दिया है उससे हम डेटा निकालते हैं। 1000 बार बता चुका, करोड़ों बार, 10 करोड़ बार, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा जो भी है, उससे क्या होगा सर, उससे देखना क्या होगा, चमत्कार होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर सर 3, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। इस वन को उधर ले गए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 माइनस 1 हो जाएगा तो उधर जाकर 2 हो जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10th का लास्ट का चल रहा टाइम, तो इतना तो आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर बताओ कमेंट्स में, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कितनी फास्ट कैलकुलेशन तो अब आपको आनी चाहिए, खासतौर से घर में प्रैक्टिस करते टाइम। अब ये 2 इधर आ जाएगा, चलो मैं 2.2 लिख देता हूँ, कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू पूछा था, इसकी वैल्यू ये आ गई, और ये हमारा आंसर है। 2 नंबर के क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही ईजी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है उससे डेटा निकालो, उससे यूज करो। साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है, एक सिमिलर टाइप में क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अब साइन में इसकी वैल्यू ढूंढेंगे, तो हमको पता है ये कितना होता है, साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो एक नंबर को लिखने के 1000 तरीके, वन को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, वन को ना मैं कोई भी अल्फा अपॉन अल्फा लिख दूँ, अल्फा की वैल्यू जो भी है ना, कोई बड़ा सा नंबर में लिखूँ, tan x प्लस कॉस एक्स प्लस बहुत सारा लिख दूँ, प्लस सेक एक्स ऐसा लिख के, और अपॉन में tan x सेम चीज लिख दूँ, तो कैंसिल होकर वन हो जाएगी। तो वन लिखने के तो बहुत तरीके हैं ना, इसी तरह हर नंबर को लिखने के बहुत तरीके हैं, 1/√2 को भी लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, 2 बाई, मैं लिख सकता हूँ इसको √2/2, ऐसे बहुत सारे नंबर, लेकिन मैंने चूज क्या किया साइन 45, क्यों, क्योंकि ये मेरे काम का है। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, बेसिकली हम जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो उसमें हम वन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, उन चीज़ों का टाइम नहीं बचा है, फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। कॉट बी इक्वल्स टू √3, कॉट बीटा √3 कहाँ पे होता है, और 30 डिग्री पे, कॉट 30 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। वैल्यू हमको निकालना किसकी है, इसकी है, रख दो वैल्यू, कॉसेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक बीटा की वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉसेक 45, साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 √2, साइन 30 होता है आपका 1/2, तो कॉसेक 32, और ये आपका क्या हो गया आंसर। देखा, था ना इजी। चलो वन लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा है, और ये लिखना भूल गया मैं, कौन से ईयर का, 2022 का ही है शायद, 3 मार्क का। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन में भी हमको रेशनलाइजेशन करना होता है बट हमें दिखता नहीं। अगर हम tan थीटा -1 को ही मानते हैं तो यहाँ tan थीटा +1 है, और अगर मैं tan थीटा प्लस सेक थीटा को 1 मानता हूँ, ए मानता हूँ, तो यहाँ माइनस है, तो क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन लेना पड़ता है एक जैसा बनाने के लिए। तो अगर मैं
यहाँ प्लस तो है ही, सेक थीटा माइनस है, नीचे वाले से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, देखना कैसे जादू होगा ये। माइनस लिया कॉमन, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, माइनस कॉमन लेने से जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अब देखो ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, और जब ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्म दिखे तो क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। अब यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस लूंगा, ले लूँ, ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरे ओपन करते चलो स्क्वायर, जितने जहां जहां लगते जाए, तो ए तो पूरा ये है, बी पूरा का पूरा ये है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी के अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये वाला ओपन कर लो, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है इतनी चीज। अब कहाँ का बचा, ये माइनस साइन इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में बचा, ये वाला ब्रैकेट बचा और ये वाला ब्रैकेट बचा, इन तीनों को भी ओपन करके लिखते हैं, कुछ निकल के आता है देखते हैं, कोई आइडेंटिटी लगती है देखते हैं। अब ये सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, और 2 tan थीटा का 1 से होगा तो -2 tan थीटा, बड़ा लंबा सा आ गया, लेकिन घबराने की बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है। tan स्क्वायर थीटा माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा -1, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा +2 सेक थीटा। हम माइनस जब कॉमन लेते हैं तो भी सेम चीज होती है, और जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम चीज होती है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका आगे का पार्ट मैं दूसरे पेज पे कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो ये वाले और इसको मिला के मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला सेक स्क्वायर, तो थीटा तो यहीं पे रखा हुआ था जिंदा, ठीक है। अब ये पहले लिख लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव टर्म दिख रही है, +2 tan थीटा सेक थीटा -2 सेक थीटा -2 tan थीटा के अपॉन में, अब ये tan स्क्वायर थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 +2 सेक थीटा, तो यहाँ भी सेक है यहाँ भी सेक है, क्यों ना मैं इसको भी सेक बना दूँ। तो tan स्क्वायर थीटा को अगर मुझे सेक में लिखना है तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये केवल इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी tan स्क्वायर थीटा की, माइनस ये वाला सेक स्क्वायर थीटा तो पहले ही से था, -1 भी पहले से था, +2 सेक थीटा। क्लियर है, इतना ही किया मैंने। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है बच्चों, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा -2 सेक थीटा -2 tan थीटा के अपॉन में, सेक स्क्वायर थीटा एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव है, कैंसिल हो गया, -1 -1 -2 होता है, बट मैं पॉजिटिव चीज को पहले लिख लेता हूँ, 2 सेक थीटा और नीचे बचेगा -2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इसके साथ में सेक वाला टर्म ले लेता हूँ, ये -2 सेक थीटा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कॉमन लेने में काम आएगा, ठीक है, +2 tan थीटा सेक थीटा -2 tan थीटा, अब नीचे 2 कॉमन लूंगा क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस, इतना क्लियर है। अब देखें इसके बाद ऊपर में यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा मतलब 2 बार सेक है यहाँ पे, पहले आप एक काम करें, पूरे उससे 2 ले लो, क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ, सबके पास 2 है, जब सबके पास है तो कॉमन ले सकते हैं, माइनस सेक थीटा सॉरी प्लस tan थीटा
सेक थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन 2 सेक थीटा माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों से मैं सेक थीटा कॉमन लेता हूँ क्योंकि दोनों के पास सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस 1। देखो कॉमन लेना मतलब छीन लेना, तो दो सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा इंटू सेक थीटा, दो सेक थीटा थे, एक सेक थीटा कॉमन ले लिया, एक सेक थीटा बचा, यहाँ पे एक ही सेक थीटा था, 1 बचा, प्लस इन दोनों के पास क्या है, टेन थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा यहाँ भी है, यहाँ 2 कॉमन लिया, 2 कैसे बचा, टेन थीटा दोनों जगह से कॉमन लिया, कितना बचेगा बच्चों, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब इसके आगे मैं फिर से एक पेज लेता हूँ और अब ध्यान से देखें, सेक थीटा माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ भी दोनों जगह है, ये प्लस से टर्म अलग हुई है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों के पास है, तो मैं कॉमन क्या लूंगा इस बार, सेक थीटा माइनस 1। सर कितना कॉमन लूंगा, क्या करें, लेना पड़ता है, जैसे ही कॉमन लूंगा तो सेक थीटा माइनस 1 इससे कॉमन ले लिया तो इधर बचा कितना, सेक थीटा, केवल सेक थीटा बचा अकेला, और यहाँ पे कितना बचा अकेला, टेन थीटा, और अपॉन में कितना था सर, सेक थीटा माइनस 1। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन ये रहा, इसीलिए तो इतनी पंचायत की गई है ना। अब कितना बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब एलसी मतलब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम वही आ जाता है, कॉस थीटा, ऊपर वाली चीज़ें डायरेक्टली समझ आती हैं। आई होप यही आरएचएस हो, ये क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, नहीं ये रहा, जी हाँ ठीक है यही है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आपका आरएचएस आ गया। क्लियर है, तो इससे हमें पता चला कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लंबे टाइप के हैं, मतलब अगर देखा जाए तो, बाकी तो सब इजी मैंने आपको दिखा दिया, सारे बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कोई भी इतने खास या पर्टिकुलरली बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़े थोड़े लॉजिक है, नॉर्मल से प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए बोनस है, ये रहा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है, ये क्वेश्चन आप बैठ के बढ़िया इस क्वेश्चन के पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ना उसको आराम से देखना, और उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो बढ़िया आराम से, एक एक करके माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, जैसे ही कॉमन लोगे प्लस कहीं साइन कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं बनता ना, तो माइनस ही लोगे, तो माइनस यहीं से निकल सकता है, और एक जैसी चीज़ बनेगी, रेशनलाइजेशन करोगे अपने भी आएगा। ठीक है, करके देखो आइडेंटिटी लगा के और सॉल्व करके, और मुझे बताओ कि इसका आंसर आया कि नहीं आया, ये आपसे प्रूव बिल्कुल है। चलो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपने नोटिस किया, ये क्वेश्चन करते करते मैंने तो नोटिस करी, आपने नोटिस करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पे है, और 1 2 थर्ड क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे, चलो ठीक है कोई नहीं, फोर्थ सिक्स कुछ क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं वो दिखाना चाहूँगा। आपने एक ट्रेंड देखा कि 5 नंबर का आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा 2022 तक गया, ठीक है, 25 का क्वेश्चन पेपर उठाया, 24 का उठाया, 23 का उठाया, 22 का उठाया, आपने देखा होगा कि टोटल ट्रिग्नोमेट्री से आपको 5 नंबर का मिलेगा, कितने नंबर का, 5 नंबर का, उस 5 में से आप देखोगे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं डिग्री वाले, दिखाऊं, 2 नंबर का क्वेश्चन डिग्री वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन डिग्री वाला, और 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिटी वाले। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आइडेंटिटी वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन डिग्री वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको 60 और 30 डिग्री, ठीक है, वैल्यू भी आपको इसके निकालनी, डिग्री वाला 2 नंबर का क्वेश्चन, ओहो 3 नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिटीज वाला, 3 नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिटीज वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन डिग्री वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन डिग्री वाला, 3 नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिटीज वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन डिग्री वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन डिग्री वाला, 3 नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिटीज वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन डिग्री वाला, और 3 नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिटीज वाला। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर डिग्री याद कर ली तो 2 नंबर पक्के, और अगर आइडेंटिटीज कर ली तो 3 नंबर पक्के, और दोनों कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री में 5 नंबर ये जो है ना ऑब्जेक्टिव को छोड़ के, ये 5 नंबर कहीं जाए फिक्स है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक, और क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ बोर्ड का ही है, मैंने क्वेश्चन बोर्ड्स को उठाया, आप जाके रीचेक कर सकते हो उसको, तो इससे ज्यादा टफ क्या ही होगा, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों क्वेश्चन उठाए, तभी 25 के देखो कितने क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये बोर्ड्स के उठे हुए क्वेश्चन, ठीक है,
तो इस तरीके से आपको टेबल प्लस जो आइडेंटिटीज की चीट शीट है, चीट शीट कैसे बनानी है मैंने बता दिया। ये देखो, ऐसे चीट शीट बनाओ, सामने रख लो, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, सामने रख लो और लग जाओ क्वेश्चन करने। और फिर देखो आंसर कैसे नहीं आता, कैसे नहीं आता, कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बनती ट्रिग्नोमेट्री, फिर मुझे बताओ। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताओ, वापस वीडियो बनाने को मैं तैयार हूँ। जितनी भी हेल्प ले सकते हो एग्जाम से पहले, 17 फेब को आपका पेपर है, उससे पहले जो है आप बिल्कुल मेरे से हेल्प लें। कमेंट्स में बताएं कि सर इस पे वीडियो बनाओ। अभी किसी बच्चे ने प्रीवियस सर्कल के वीडियो पे मेरे को कमेंट किया था कि थ्योरम 10.2 का प्रूफ दो, तो वो मैंने आपको शॉर्ट्स में वीडियो वो भी अपलोड कर दिया। और भी कोई हेल्प लगती है कमेंट करके बताएं, आपको जितना जल्दी हो सकेगा उसका सॉल्यूशन, उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में जो टेलीग्राम की लिंक है, इंस्टा की लिंक है, वो चैनल में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे जो ऐसे एक एक दो दो क्वेश्चन है ना जो डायरेक्टली पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन मैं वहाँ पे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और पहले जितना आपके मन में डर था ट्रिग्नोमेट्री के लिए, उससे तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे होगे। और नहीं कर रहे तो एक बार वीडियो वापस देखो, लिख के देता हूँ कि आपको वीडियो देख के भी अच्छा फील होगा, और आप जो है तो जो मैंने बताया है वो फॉलो करो। 10-15 क्वेश्चन लगाओ अपने आप, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी, एपी ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ इतने ईजी चैप्टर्स हैं जिनमें आप बहुत अच्छा मार्क कर सकते हो। और अभी मैंने पेपर का ट्रेंड भी बता दिया। ठीक है, चलो, लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।